हाँ। ये इसी कविता को वो कन्विंस कर पा रहे हैं क्या जनता को? नहीं कर पा रहे, दैट्स द प्रॉब्लम। विजय जी सेइंग समथिंग। हाँ, इंपॉर्टेंट बात विजय, चारू कमिंग टू यू, होल्ड ऑन, एग्जैक्टली कमिंग टू यू सर। लेकिन क्या पब्लिक को, आम आदमी को कन्विंस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं खुद को। वो पेड़ के नीचे कविता लिख के खुद को सुना के राइमिंग है, वो खुद अच्छा हो जाए। हो सकता है अखिलेश जी को अच्छी लगे, नहीं अनुराग जी, हो सकता है अखिलेश यादव को अच्छी लगे, लेकिन जनता को अच्छी लगे कि नहीं वो पूछना पड़ेगा। चारू इज रिप्लाई, चारू आपको जवाब दे रही है, चारू जवाब दे रही है, चारू और अनुराग 50-50 फॉलो ऑन नाउ। चारू जवाब दे रही है। थैंक यू अनुराग जी। चारू इज रिप्लाइंग। अनुराग नाउ लिसन। अनुराग आप सुनिए, प्रोफेसर साहब सुनना सीखिए, प्रोफेसर है आप। प्रोफेसर प्लीज, आपने सोचा प्रोफेसर प्लीज, पानी है, पानी नहीं, प्रोफेसर प्लीज, हो गया। चारू गिव हिम 30 सेकंड। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू। ओके, जवाब आ रहा है, चिल्लाने से थैंक यू अनुराग जी। 3 मिनट हो गया, थैंक यू। आज हाँ चारू जवाब, त्रिपाठी जी को भी ले आएगा इसके बाद। देखिए अनुराग जी को पहले तो मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि इनको भी मालूम है इनकी पार्टी जिस ये अभी कुमार विश्वास को टक्कर दे रहे हैं, इनके तो सांसद आएंगे नहीं, तो कम से कम कविता लिख के अपना रोजगार ये कमा लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनकी कविता में ना तथ्य नहीं था ऐश्वर्या, एक भी बात में तथ्य नहीं था। पॉइंट बाय पॉइंट आई कैन रिफ्यूट एवरीथिंग। जब ये व्यापार की बात करते हैं, हमारा देश ऐसे ही दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं बना है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनाए हैं हमारे देश में। गरीबों की बात करते हैं, नल की आवाज पड़ी, किताब पे बनाया, पानी नल से पहुंचे घरों तक, आप लोगों को चिंता नहीं थी। बल्कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। अनुराग जी बीच में नहीं, प्लीज दादा, प्लीज डोंट डू दिस। आपके नेता अनुराग जी प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपकी कविता के शब्द ने एक कोई बोला बीच में। अनुराग जी थैंक यू। बोली नहीं अनुराग जी, लेकिन देखो कैरी ऑन। द फैक्ट इज कि इनके नेताओं के गांव तक सड़क बनवाने का काम भी मोदी जी ने किया है। ये बात ये जानते हैं, ये बात ये जानते हैं। जनरेशनल नेता बनते हैं, पर इन्होंने ये नहीं सोचा कि लकड़ी जलती है तो चूल्हा जलता है, गैस दे दे महिलाओं को। अच्छा, और अगर आप ये देश के गरीबों की बात करते हैं तो 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये सारी मेहनत करने वाले तो मोदी जी हैं, क्योंकि आप तो समाजवाद कहते हैं, रहते महलों में है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में ऐश्वर्या कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में क्या अखिलेश यादव नहीं लड़े थे क्या? पिछले अखिलेश यादव तो बाबा से ही गुत्थम गुत्था है। अखिलेश यादव तो बाबा को ही नहीं पछाड़ पा रहे, मोदी को क्या पछाड़ेंगे? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ रत्नाकर जी, थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि कुमार विश्वास संसद चल रहे हैं, संसद की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारे अनुराग भदौरिया कविता की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, जिसको जहां जा रहा है। आप कहां जा रहे हैं रत्नाकर जी? सोनिया जी भी अब यूपी से नहीं लड़ रही हैं, अब राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी, गुड फॉर हर। बट आपको नहीं लगता अरविंद केजरीवाल की पार्टी बोल रही है 1 सीट दूंगी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं 11 सीट दूंगा, ममता बोल रही है 1 भी नहीं दूंगी, दीदी बोल रहे हैं 1 भी नहीं दूंगी, जहां जो करना है कर लो। कांग्रेस के डेलीगेशन को भी रोक दिया, चलिए बीजेपी वालों को रोक दिया फॉर ऑब्वियस रीजंस, कांग्रेस के भी डेलीगेशन को रोक दिया। त्रिपाठी जी, कौन सा अलायंस? अभी भी आप बोलेंगे ऐश्वर्या तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, अलायंस है, ये कैसा अलायंस है? रत्नाकर त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, चारू प्रज्ञा है, संजीव झा जी, संजीव झा जी, क्योंकि आप जनता का आपकी आंखें वही पढ़ती हैं जो वो पढ़ना चाहती हैं। और बड़ा शुक्रिया चारू जी का, उन्होंने, हम लोग तो कहते ही थे कि बीजेपी राजनीति कोई जनता की सेवा के लिए थोड़ी करती है, वो रोजगार कमाती है, वो पैसा कमाती है। इन्होंने कहा ना कि अब अनुराग भदौरिया जी कविता करके रोजगार कमाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। तो हम तो शुरू से कहते हैं कि बीजेपी रोजगार कमाती है। आपने कहा कि रत्नाकर त्रिपाठी रेप पे एक शब्द नहीं बोलेंगे, मैंने तो बिल्किस बानो पे एक शब्द नहीं सुना। विजय त्रिवेदी जी बहुत अच्छे से कह रहे थे कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। मोदी चरितमानस पढ़ने के चक्कर में विजय त्रिवेदी ये भूल गए कि बिल्किस बानो केस के लोगों को वापस भेजते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छल किया है गुजरात सरकार ने, अभियुक्त नंबर 3 के साथ मिलकर छल किया है, कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से लागू किया गया है। आपने तो एक भी नहीं किया। और मैं बता रहा हूँ, शेख शाहजहां पे आप बोल रहे हैं, इतना मैं सबको बीच में मत बोलिए ना। बोलिए त्रिपाठी जी, कंप्लीट। हाँ 60 मोर सेकंड। अभी आप बता रहे थे ये आंदोलन नहीं है, दिखा रहे थे अभी आप बैठ करके वो सरकार साहब को, आपको भी आंदोलन करते हैं किसान, तो उनकी जो छवि आती है कहते हैं खालिस्तानी है, खालिस्तानी है।
और इधर दिखा क्योंकि रहे हैं बताऊं कि रत्नाकर जी, आंदोलन- मैंने वो नहीं कहा आंदोलन खालिस्तानी है, कर रहे, लेकिन जो खालिस्तानी डिमांड्स हैं, वो प्रोपगेटेड, लेकिन जो डिमांड्स है आपको संदेश काली में कभी भी एक भी आप नहीं आपने बोला, इसलिए मैं बोला नहीं। ओनली त्रिपाठी जी एंड मी, ओनली रत्नाकर त्रिपाठी एंड मी। रत्नाकर जी, संदेश काली में जब प्रोटेस्ट हुआ ना, महिलाओं ने ये नहीं बोला कि मुझे बंगाल से एक अलग देश चाहिए। वहां पे खड़े होकर नाम है एमएसपी का और बोल रहे हैं अरे हमें इनके साथ नहीं रहना, इनके मतलब आपके और मेरे साथ, भारतीयों के साथ नहीं रहना, हमें अलग देश दे दो। कोई खड़े होकर बोल रहा है अमृतपाल के लिए आया हूं मैं, एमएसपी के लिए नहीं आए हैं। वो वहां पे रेजोल्यूशन पास किया है, आपको समझ नहीं आ रहा त्रिपाठी जी? वहां जो 50,000 किसान खड़े हैं, आप समझ रहे हैं? पास किया है। आप समझदार व्यक्ति हैं, जड़ से उठे नेता हैं, वो बात अलग है। कांग्रेस में जड़ से उठे नेताओं की वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैं करता हूं एज ए जर्नलिस्ट, इसलिए मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं। आप समझिए दोनों आंदोलनों में क्या फर्क है रत्नाकर जी, दोनों आंदोलनों में क्या फर्क है, आप भली बात ही समझते हैं। एवरीवन ऑन है, बोलिए, समझता हूं, बोलिए गुरुजी, बोलिए। आंदोलनों में आपके नजर में ये आपके नजर में ये फर्क है कि वो आंदोलन मोदी के खिलाफ है, अच्छा, वो प्रोपगेटेड नहीं है। ओके। और ये आंदोलन जो ममता बनर्जी के खिलाफ है, वो प्रोपगेटेड नहीं है और ये कर रहे हैं। वहां पे आंदोलन गलत नहीं, यहाँ पे आंदोलन सही है। अच्छा, हमको एक बात बताइए ऐश्वर्या, लास्ट 30 सेकंड। 1-1 सोनभद्र दुद्धी के एमएलए रामदुलार गौड़ को 17 दिसंबर 2023 को नाबालिग के रेप के केस में 25 साल की सजा सुनाई गई। भाजपा एमएलए को 2014 में उसने तब रेप किया था जब वो प्रधानपति था। उसके ऊपर रेप केस होने के बावजूद उसको टिकट दिया गया। टिकट देने के बाद एमएलए बनाया गया। उस लड़की को धमकाया गया, पैसा दिया गया, उसके परिवार को मारा गया। कोई भी हो गलत है, किया रिपोर्ट इस चीज को, कोई भी हो गलत है, एक बार भी रिपोर्ट नहीं, कोई भी हो गलत है, इधर उधर सब गलत नहीं। आप बोलिए नहीं, रत्नाकर जी गलत है, मैं तो कह रहा हूं आपके सामने। उन्नाव गलत है, अमरोहा गलत है, मैं कह रहा हूं के लोग चाहे सारे के सारे हो, वो गलत है, चाहे सारे के सारे हो। एंडिंग कमेंट संजीव झा, एंडिंग कमेंट संजीव झा, एंडिंग कमेंट संजीव झा, एंडिंग कमेंट संजीव झा। संजय दा आ रहा हूं, संजय दा को लाइए, रत्नाकर जी की। देखिए तीन बातें हैं, थोड़ा जल्दी संजीव। 3 बातें हैं। पहली बात कि महिलाओं के प्रति अपराध कहीं भी हो, अब महिलाओं के प्रति अपराध कहीं भी हो, कोई इसके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन टीबी डिबेट जब हो तो बराबर मणिपुर में उतनी ही डिबेट होनी चाहिए थी, यूपी में उतनी ही डिबेट होनी चाहिए थी, उत्तराखंड में उतनी ही डिबेट होनी चाहिए। आपकी पार्टी मणिपुर पे आई नहीं थी, आपको सिर्फ याद दिला देता हूं। मुझे लगता है मणिपुर पे जब डिबेट किया था तो आम आदमी पार्टी ने कहा था हम आ नहीं रहे। दूसरी बात ये किसी भी आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी किससे क्या बुलवा दे उसका कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, भाई लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाए तो जाए कहां, सरकार भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। तो तुम किसी से कुछ भी कहला सकते हो, वो कहलवाने की कोशिश कर, कोई आंदोलन कमजोर नहीं हो सकता। तभी तो मैंने कहा कि आज सड़कों पर सब है, आज नौजवान भी सड़कों पर है, किसान भी सड़कों पर है। जय जवान जय किसान के नारा जिस लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, आज वो दोनों सड़कों पर है। ओके। तो मुझे ये लगता है कि इसमें कोई दो मत नहीं है। आप टीवी में कुछ भी कहते रह जाइए, कोई भी नैरेटिव प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कीजिए। होल्ड ऑन चारू, देश की जनता मैं नोटिस कर रही हूँ कि दर्शक भी देख रहे हैं। ओके, विजय जी एंडिंग कमेंट्स चारू के पास आ रहा हूं। कि देखिए बात यह है, वैसे तो मैं चाह रहा था कि अनुराग जी जैसे लोग राज्यसभा में आए, बहुत अच्छे विद्वान लोगों में से मित्र भी हैं हमारे और आपके दोनों के। सर वो लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा अभी जो आप कर रहे हैं कि लड़ाई को लेकर, देखिए सब पॉलिटिकल पार्टी, अभी आपने कहा संजीव साहब का जिक्र किया और मणिपुर पर आपने कहा कि वो नहीं आए आम आदमी पार्टी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या आप इस लड़ाई को सीरियसली ले रहे हैं मोदी सरकार को हटाने के लिए, वो मुझे नहीं दिखाई। और